हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका ग्रीन चिलीज मैथ क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको क्लास 7 का बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 3.3 चैप्टर के आगे का है, जो कि डेसिमल से है। क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमको सही जो है बना के भरना है, कौन सही है उसको मार्क करना। तो यहाँ लिखा है व्हेन 0.48 इन रिटर्न, व्हेन 0.48 इज रिटर्न इन द सिंपलेस्ट फॉर्म of its terms, the sum of its numerator and denominator is, मतलब कि 0.48 को जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम क्या होगा, मतलब जोड़ क्या होगा। तो आंसर we have 0.48। तो इन सिंपलेस्ट फॉर्म 0.48 इजकल टू हम क्या करेंगे, 48 ये होगा 0.48 है ना। तो हमने आपको बताया था कि हम अगर नीचे में बाय करके इसको सिंपल करना चाहते हैं तो पॉइंट के बदले हम 1 देते हैं, और पॉइंट के बाद जो भी अंक रहे उसके बाद जितना अंक रहे उतना 0। तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो जो 2 0 हो गया, तो अब ये पॉइंट हट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 48/100। 48/100 हुआ तो हम इसको 4 से कट करते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और ये 4 2 जा 8, बाकी बचा 2, तो 4 5 जा 20, तो 12/25 होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब हमको ये हुआ न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, तो हमको सम करना है। तो सम ऑफ न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या होगा, 12 + 25 इक्वल टू 5 + 2 7, 2 + 1 3, तो 37 आंसर हो गया। तो 37 किस में है, सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो गया, 37। अब दूसरा क्वेश्चन है द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 2 and 1/5 इन डेसिमल फॉर्म इज, मतलब ये जो है 2 and 1/5 को हमको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो 2 and 1/25 इन डेसिमल फॉर्म इक्वल टू हमें क्या होगा, 25 2 जा 50 + 1, तो 51 हो जाता है 25, 51/25। अब कैसे इसको डेसिमल फॉर्म में लाएंगे, 25 में 51 से डिवाइड करेंगे तो 2, 25 2 जब 50, अब 1 बचा, तो ये हो गया कितना, 1 है। अब 1 है तो यहाँ अब हम जानते हैं कि कुछ नहीं, 25 में नहीं 1 कटेगा, तो हम पॉइंट दे के यहाँ 0 देंगे। फिर भी 10 हो गया, 10 भी नहीं खाएगा तो हम 0 दे के यहाँ 0 दे दें, तो 25 × 100, तो आंसर बराबर कितना हो जाता, 2.04।
आंसर कितना है 2.04। बी वाला सही है। तीसरा क्वेश्चन है ये 4 + 4.4 + 44.4 4.04 + 444 को सभी को हमको जोड़ना है। तो हम इसको जोड़ते हैं। सबसे पहले हम 444 लिखते हैं, फिर लिखते हैं 44.4, फिर हम लिखते हैं 4.04, फिर 4.4 लिखते हैं, फिर हम 4 लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है पॉइंट के बाद, तो हम क्या करते हैं 0 दे देते हैं। यहाँ भी कुछ ना है तो 0 दे देते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 0 दे देते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 0 दे देते हैं। 0 इसलिए दे देते हैं कि उसका तो कोई मूल्य नहीं होता है। तो 4 हुआ, यहाँ सबको जोड़ेंगे तो यहाँ 448, फिर ये पॉइंट का पॉइंट, फिर 4 × 5 = 20 का 2 हाथ में बचा, 4 × 2 = 8, 2 = 10 का 0 हाथ में 1, 4 × 1 = 5। तो हमारा आंसर होता है 500.84, मतलब 500.84, जो कि किसमें है 1 वाला। तो 1 वाला सही है इसमें। अब चौथा में है 1.04 एज एन मिक्स्ड फ्रैक्शन इज। तो हम इसको बनाते हैं। वी हैव 1.04 एज एन मिक्स्ड फ्रैक्शन। फोर 4.04 = क्या होगा। फिर से आपको हमने बताया कि 1.04 है, तो इसमें बाय कर देंगे तो वो पॉइंट का मतलब यहाँ नीचे 1 दे देंगे, और ये उसके बाद 2 अंक है तो 2 0, तो अब पॉइंट हट जाएगा। तो 104/100 हो गया। इतना हो गया। तब हम 2 से इसको काटते हैं। 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, फिर 2 से 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 2 × 2 = 4, 2 × 5 तो 26 कितना होता है 25। 26/25 मतलब 26/25। अब 25 से भाग देंगे 26 में, ये 1 बार में 1, तो कितना हो जाएगा 1.1/25 आंसर 1 and 1/25। तो किस में है ये है सी क्वेश्चन सही। ठीक, अब ये 5वां क्वेश्चन। इफ 24.125 = 24 + a/10 + b/100 + c/1000, then a + b + c = what। तो हम इसको बनाते हैं। 24.125 = क्या है 24 + a/10 + b/100 + c/1000। अब आप जान रहे हैं कि ये 24 में 4 है, 4 है वंस में और 2 है टेंस में। तो हम क्या करेंगे
2 टेंस में है, इसका मतलब 2 × 10 हुआ, प्लस ये 4 है, 1 है 4, तो 4 × 1 प्लस। अब आप जानते हैं कि डिसिमल के बाद ये डिसिमल के बाद जो है ये 1 है, ये 100 है, ये सॉरी ये 10th है, और 2 है 100, मतलब ये 1 पर 10 पर है, ये 100 पर है, ये 1000 पर। आप जानते हैं कि डिसिमल के बाद ये सबसे पहला जो अंक आएगा वो 10th है, ये दूसरा 100 और तीसरा 1000 पे। तो हम ये 1 को कर सकते हैं 1/10 प्लस 2 × 1/100 कर सकते हैं, प्लस 5 × 1/1000 कर सकते हैं। अब ये यहाँ 10 दूनी 20 हो गया, प्लस 4 प्लस 1/10 हो गया, प्लस 2/100 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5/1000। तो इक्वल टू कितना हुआ 24 प्लस A/10 प्लस B/100 प्लस C/1000 हुआ। अभी 20 प्लस 4 24 हो गया, प्लस 1/10 प्लस 2/100 प्लस 5/1000 इक्वल टू इतना हुआ 24 प्लस A/100 प्लस A/10 प्लस B/100 प्लस C/1000 इतना हुआ। अब ये इन दोनों का हमको कंपैरिजन करना, ऑन पेरिजन इसको इससे, तो यहाँ देखिए, मान लिए कि ये A है, ये B, ये C, तो यहाँ A/10 है, तो यहाँ 1/10 है, B/100 तो 2/100, B/100 तो 2/100, 5/1000, C/1000 है यहाँ। तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो क्या पता चलता है, ये A बराबर हुआ 1, B बराबर 2 एंड C बराबर 5 हुआ। तो हमको तो इसलिए यहाँ पूछा रहा है देन A प्लस B एंड C इक्वल टू व्हाट, तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना 1 प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू 5 × 7 प्लस 1 8। तो आंसर बराबर 8। आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो फिर से इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। तो यहाँ 8 आंसर आया है, जो कि है डी सही है। फिर से आपको एक बार हम बताते हैं। जैसे कि ये यहाँ 1/10 आया, यहाँ क्योंकि इसका डेसिमल के बाद मतलब होता है कि ये पहला जो आएगा नंबर वो 10th है, ये दूसरा 100, तीसरा 1000। तो 1/10 हम इसको लिख सकते हैं। आपको हम पहले भी सभी मैथ में बता चुके हैं कि एक अंक रहेगा तो इसका मतलब 1 है, ये 0, तो 10th, ये 100, ये 1000 पहले आपको बता चुके हैं सभी में। तो ये दोनों, अब ये दोनों का भी हमने कंपैरिजन किया, तो यहाँ भी A/10 है, तो A बराबर हम 1, B बराबर 2, C बराबर 5। तो A प्लस B प्लस C बराबर, तीनों को जोड़ दिए तो 8। तो थैंक यू। आगे हम और भी आपको बताएंगे, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।